ऑलराइट, समझा जी, ये जो जिस ओहदे पे हैं आप डिप्टी कलेक्टर के, इसमें क्या क्या ड्यूटीज होती हैं आपकी? सर जनरली समझा जाता है कि कलेक्टर्स या डेप्यूटी कलेक्टर्स का काम टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू कलेक्शन, वहीं से नाम पड़ा था। जी सर, वहीं से नाम पड़ा था सर। बट आज की डेट में सर आप पब्लिक लाइफ से जुड़े जितने पहलू सोच सकते हैं अंडर द सन, एवरीथिंग सर। जैसे सर मैं सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ, लगभग 12-13 लाख की पॉपुलेशन है सर। तो वहाँ लोगों की जो समस्याएं हैं सर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पास आती हैं सर। जुलूस है, धरना प्रदर्शन है, कोई रोड एक्सीडेंट्स हो जाए या कुछ है सर, या फिर सर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें कोई लूप होल्स ना हो, उसका रेगुलर इंस्पेक्शन करना, आंगनवाड़ी का, सरकारी स्कूलों का सर। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एक बार मैं ऑफिस पहुंची थी सर, और जस्ट ऑफिस के बाहर सीढ़ियों पर एक बहुत बूढ़ी महिला बैठी हुई थी सर। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं मुझसे, बस मैं उनको बुलाकर मैं अपने ऑफिस में ले आई अंदर। उनसे थोड़ी बातचीत की, पूछा हमारी टीम ने, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ खाया नहीं है 2-3 दिन से। तो सर पहले तो हमने उनको थोड़ा नाश्ता करवाया, फिर उनसे और पूछा सर, तो उन्होंने बताया मेरे बेटे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, मुझे घर से निकाल दिया है और मेरी कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। एक सर प्रावधान होता है कानून में, मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड वेलफेयर एक्ट 2007 में ये पारित हुआ सर। तो इसके तहत सर कोई भी, चाहे बेटा हो या बेटी हो और एनआरआई हो या भारतीय हो, he is bound to take care of his old age parents। ये कानून बना हुआ है? ये कानून है सर। और उसमें सर मैंने उनको नोटिस तामील किया, बेटों को बुलाया और एक आदेश पारित किया सर कि मंथली मेंटेनेंस उनको देना पड़ेगा सर। 10,000 तक का ये भुगतान उनको करना जरूरी है, और अगर वो फॉलो नहीं करते हैं सर तो 3 महीने तक उनको जेल भी भेजा जा सकता है। सर ये कानून है जो आज भी लोगों तक पहुंच नहीं है, और इनका अगर सर प्रॉपर यूज होता है तो सर वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे सर। जी जी जी, ये बहुत ही अच्छी बात बताई। मेरे फादर मदर दोनों भी लॉ बैकग्राउंड के हैं सर। ओके ओके। तो सर फादर से भी, उनसे भी बहुत मदद मिल जाती है। कोई बच नहीं सकता अगर आपके आ गया चंबे में। इधर पुलिस है, उधर कानून है, इधर आप। सर इसमें एक चीज और मैं बताऊंगी सर, एक होता है गुड समैरिटन लॉ सर। ओके। से कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग मदद करने में हिचकते हैं कि हमारे ऊपर कोई धारा ना लग जाए, हमें कोर्ट की पेशियां ना करनी पड़े। तो उसमें सर सरकार का ही प्रावधान है, कोई भी अगर किसी एक्सीडेंट के विक्टिम की मदद करता है, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, अपनी गाड़ी में बैठाता है, तो उनको किसी भी तरह के लीगल हैसल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो अगर खुद गवाह बनना चाहे कोर्ट में तो ही स्वेच्छा से बनेंगे, अदरवाइज उनपे कोई भी बाध्यता नहीं होगी। तो इसलिए सर जी सर, तो लोग आज की डेट में वीडियोस तो बना लेते हैं किसी भी इंसिडेंट का, तुरंत वायरल कर देते हैं, बट सर उस दौरान, उस इंसिडेंट के, उस हादसे के दौरान उनकी मदद करना, ये सबसे बड़ा, मुझे लगता है सर सबसे बड़ी बात रहेगी सर। कई शहरों में हमने देखा है कि हमारे भारतीय जो एक स्वभाव है वो यही है, वो आते हैं मदद करने, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के भाग जाते हैं। पर ये बहुत अच्छी बात बताई आप। ऑलराइट, समझा जी, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर।